तो दिख रहा है दक्षिण भारत में आपका वोट परसेंटेज तो बढ़ा, सीट कन्वर्जन नहीं हुआ, वो अलग बात है। हाँ, मैं ओवरऑल मैं केवल एक क्षण निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को आप देखिए, 36.60% वोट हमने प्राप्त किए। हमारे समर्थन में कहीं कमी नहीं है। कई बार समीकरण और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि कुछ राज्यों में सीटें घटती है, बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी उसका विश्लेषण करेगी, लेकिन ओवरऑल ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, इससे बढ़ के देश के लिए चमत्कारी है। और देश अब एक और स्थिर सरकार के साथ मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के लिए यह वोट है। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं आपको, इंडी गठबंधन वाले बात करते हैं, कितनी सीटें उनको मिली थी 2004 में? 2004 में उनको सीटें मिली थी कांग्रेस को 145। क्या उन्हें सरकार नहीं बनाई थी? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। 2009 में कितनी सीट मिली थी उनको? 206। सरकार उन्हें बनाई। इसके पहले नरसिम्हा राव जी जब बने थे 1991 में कितनी सीटें थी उनके पास? 236। आज पूरे इंडी गठबंधन के पास मिला के बीजेपी जितनी सीट नहीं है। और इसलिए ये बातें इधर उधर की करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का है। शिवराज जी, जिसे आप चमत्कार बता रहे हैं ना, इंडी गठबंधन और खास करके कांग्रेस उसे बीजेपी की और आपकी हार बता रही है। वो कह रहे हैं, देखिए आप बता रहे हैं सीट सरकार बना रहे हैं, बीजेपी के पास खुद की मेजोरिटी नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर, उनकी जो जीत का फासला है वो मार्जिन कम होता चला गया। तो इस तरह करके कमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाया वो खुश किस बात से हैं कि आप बहुमत नहीं हासिल कर पाए अकेले एक पार्टी के तौर पर, या फिर वो 52 से 99 पे पहुंच गए? ये मैं सच बताऊं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतने साल से सत्ता के बाहर है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो लोग देख रहे थे और वो सपने चूर चूर हो गए। मैंने आंकड़े गिनाए कि हमसे बात कर रहे हो, 145 सीटें प्राप्त करके 2004 में तुम सरकार बनाते हो, तब तुम्हें पॉपुलर मेजॉरिटी प्राप्त थी। तुम्हें क्या था आपके पास? अब ये बेकार की बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने मेंटेन किया हुआ है 2019 का। एनडीए की सीटें देख लें, हम शानदार बहुमत में वापस आए हैं। लेकिन विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है। कुंठित और घबराया हुआ विपक्ष इस तरह की बात करता है। अब किस दम पे वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कैसे कर सकते हैं? वोट परसेंटेज उनका क्या है? और इसलिए औचित्यहीन बातें वो कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं सरकार 5 वर्ष भी नहीं चलेगी। वो टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों को कह रहे हैं कि ये अलग हो जाएंगे, सरकार अब उस फ्लो में रहेगी नहीं। आप मतलब ऐसा हो सकता है क्या? ये संभावना क्यों जता रहे हैं? कि डर है क्या? प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और संपूर्ण एनडीए का, एनडीए के घटक दलों का उनमें पूरा विश्वास है। और नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं है, असाधारण क्षमताओं के धनी हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम। देश के लिए काम करते हैं वो, देश की जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं वो। उनके मन में जो तड़फ देखी है काम करने की, अद्भुत है सचमुच में। सबका विश्वास मोदी जी में है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी में है, और पूरी ताकत से घटक दल उनके साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, सरकार जैसी 10 साल चली वैसे ही चलेगी। कठोर और बड़े फैसले भी देश के लिए लेगी और देश बहुत आगे जाएगा। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। और एक बात और आप नोट करना, एक नरेंद्र ने कभी कहा था 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये कहा था 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र ने, उनका नाम भी नरेंद्र था। और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने वाला है। इसलिए 5 साल, न केवल 5 साल चलेगी, बल्कि अगले 5 साल के बाद और बड़ा जनादेश लेके वापस लौटेगी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो रोड मैप बना रही है,
मोदी जी जो रोड मैप बना रहे हैं 2047 का भारत कैसा होगा, उसके लिए काम करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। केवल तत्कालीन लक्ष्य नहीं है, तत्कालीन भी है और दीर्घकालीन लक्ष्य भी हमारे। भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानव को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इस के साथ ये सरकार काम करेगी।